दिखता भी है। दूसरा कि आपका जो एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है, मैं बात करूंगा केवल सेक्शन फर्स्ट की। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज जो कि मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। मॉड्यूल सेकंड हमारे पीयूष सर और अरुण सर पढ़ाएंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सिलेबस तो सारा का सारा वही है। अब आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज के भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। दिक्कत यह है कि अभी तक जो पेपर होता था उसमें मिलता था आपको 2 घंटे का समय। 2 घंटा मतलब 120 मिनट। क्वेश्चन होते थे 100, तो पर क्वेश्चन आपको 72 सेकंड मिलते थे। और एक क्वेश्चन में 12 सेकंड फालतू मिलना भी ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो खुद ही 12 सेकंड में सॉल्व हो पाते हैं, और यहां पर हर सवाल के लिए आपका 12 सेकंड कम हो गया। तो अब आपकी नॉलेज से कहीं ज्यादा मैटर करता है आपकी स्पीड। जिस बच्चे की स्पीड नहीं है और 2-3 सवाल अगर कठिन आ गए सपोज पेपर में, और उनको देख के घबरा गया और उसके हाथ पांव फूले लगे, तो आपका पूरा पेपर खराब कर सकती है। तो आपको अब अपनी स्पीड पे काम करना होगा रादर देन नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस बच्चे में स्पीड नहीं है उसका सिलेक्शन बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे पेपर इजी ही क्यों ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात कि सिलेबस सारा का सारा वही है जो होता था। एक नया टॉपिक ऐड हुआ, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स के मन में ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये नई चीज ऐड हुई है, अपनी पूरी ऊर्जा यहीं पे इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं है भाई। अरे आ गया छठे चौमा से कोई एक आध सवाल, इस पे इतना ध्यान नहीं देना। आपका जो मेन कोर है वो यही आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन फंडामेंटल है, वही चीज है, वही प्रीवियस है, वही आपको उधेड़ना, कुछ भी नया नहीं करना। दूसरी बात कि टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल के साथ दिक्कत क्या होती है कि आप लोगों में चौराप बनाते हो बड़ा बड़ा टाइम टेबल कि आज मैं 8 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं 1000 वन वर्ड याद करूंगा, वो टाइम टेबल कभी पूरा होता नहीं। और जब टाइम टेबल पूरा नहीं होता तो आदमी को होती है चिड़चिड़ाहट, फिर वो किताब बंद कर देता है, किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाता है। टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करते हो तो छोटा छोटा टाइम टेबल बनाओ, छोटा छोटा टारगेट रखो। जब आपका टारगेट पूरा होगा ना तो आपको बड़ी खुशी होगी कि भाई 3 घंटे में गणित का मॉक टेस्ट लगाऊंगा, उसको एनालाइज करूंगा, इतनी वोकैबुलरी याद करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन देखूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। जैसे वो टारगेट पूरा हुआ, सबसे पहले तो आपका खुशी हुई, आपका ब्लड बढ़ा, फिर 3 घंटे का नेक्स्ट टारगेट बनाया। तो ऑलवेज डू टारगेट बेस्ड स्टडी। वो कि समय कम है, अर्ली 2 से 3 महीने का आपको समय मिलेगा, तो इस कम समय में टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टारगेट के हिसाब से आप पढ़ाई करें। पर डे का, अगले दिन का टारगेट आपको रात में सुबह सोते टाइम ही बना लेना है। हाँ, दूसरी बात कि आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे बाकी अदर किसी टीचर से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे केवल यूट्यूब से भी पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। हर टीचर आपको अब तो कम से कम 50 से ज्यादा मेंस के बैच लॉन्च हो चुके हैं, है भाई। सब स्टूडेंट उनमें एनरोल भी कर रहे हैं, चलो अच्छी चीज है। बच्चों के पास ऑप्शन ज्यादा है, कंपटीशन है, सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा निकल के आता है, टीचर्स का भी अपना अलग अलग प्रयास होता है। हर टीचर आपको एक ही चीज सजेस्ट करेगा कि आपके सिलेक्शन में टीचर का कोई रोल नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरा रोल केवल 15 से 20% है। 80 to 85% आपका रोल है आपकी सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मॉक टेस्ट। आज से टारगेट बना लो, रोटी खाओ या ना खाओ, कपड़ा पहनो या मत पहनो, जिंदगी में कितनी भी परेशानी चल रही हो, घर वाले कितनी भी गाली देते हो, कितना भी टॉर्चर किया जा रहा हो, जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, डेली मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। हाँ, ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मॉक टेस्ट लगाते हो। अब तो 30 साल के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो कम आप 2-2 मॉक टेस्ट भी दिन में लगा सकते हो। तो डेली मॉक टेस्ट 3 महीने तक, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ठंड का मौसम चल रहा है, जुकाम खांसी बुखार से बच के रहे, मुझको भी हो रखा है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, हेल्थ गई तो सब कुछ गया। मॉक टेस्ट का फायदा क्या होगा कि केवल मॉक टेस्ट एक ऐसा तरीका है, जब आपने सारा सिलेबस पूरा कर लिया, आपकी स्पीड बढ़ाने का। बच्चे बार बार कहते हैं सर सब पढ़ लिया, प्रीवियस सर की किताब भी लगा ली मोटी सी, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। पूरा आता तो है पेपर, 1 घंटे की बजाय अगर 25 मिनट और फालतू मिल जाता पूरा पेपर कर लेता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपकी स्पीड नहीं। और स्पीड केवल और केवल मॉक टेस्ट बनाने से बढ़ेगी आपकी। और मॉक टेस्ट केवल लगाना नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद जब उसकी आंसर की आ जाती है तो आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है। जिस टॉपिक्स में आपकी गलती हो रही है, सपोज आपसे मेंस्ट्रुएशन के कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं हो रहे,
भाई आपको डीआई नहीं कर पा रहे आप, तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, उससे आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि भाई मुझसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कभी